अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का मैथ का चैप्टर नंबर 1। ये बच्चे अकॉर्डिंग है न्यू सिलेबस जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये चैप्टर नंबर 1 का नाम है रियल नंबर्स। हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.1। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। कहता है नीचे जो आपके पास पार्ट्स गिवन है आपने इनका फाइंड आउट करना है कि रैशनल है या इरेशनल नंबर्स है। तो इससे पहले कि आप क्वेश्चन स्टार्ट करें सॉल्व करना, आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए रैशनल क्या नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। बच्चे ये आपके पास रैशनल नंबर्स की और इरेशनल की कुछ आइडेंटिफिकेशंस हैं। ये देखिए वो नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में, जो डिवाइड की फॉर्म में था, लेट्स सपोज ये 1/2, 1/25, 1/3, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं जिनका डिनोमिनेटर, जिनके डिवाइड के नीचे लिखा हुआ नंबर नॉन ज़ीरो हो। आपको पता है किसी भी नंबर को जब आप ज़ीरो पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आपके पास इन्फिनिटी आता है। तो लिहाजा आपके पास डिनोमिनेटर में नीचे क्यू की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ये कोई नॉन ज़ीरो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, ठीक है। और साथ में बच्चे ये जो पी और क्यू है ये इंटीजर्स होते हैं, मीन्स ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके डिवाइड की फॉर्म वाली डेफिनेशन है। और इरेशनल वो नंबर होते हैं जो अंडर रूट के अंदर होते हैं लेकिन इनका अंडर रूट सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन मीन्स आपके पास देखें ना, अंडर रूट के अंदर अगर आपके पास 4 है तो ये 4 किसका अंडर रूट होता है? 2 का। तो ये 2 बाहर है। वो नंबर जिनका अंडर रूट सॉल्वेबल है नहीं है, मीन्स अंडर रूट 3 हो गया, ये आप किसी भी फॉर्म में अंडर रूट को रिमूव नहीं कर सकते। अंडर रूट 6 हो गया, अंडर रूट 8 हो गया, वो नंबर्स जो अंडर रूट के अंदर ही रहते हैं, मीन्स कभी भी उनका अंडर रूट सॉल्व नहीं हो सकता विदाउट पॉइंट्स। तो ये आपके पास जो नंबर होते हैं उनको बोला जाता है इरेशनल नंबर्स। अब इसकी ये पॉइंट 1 वाली डेफिनेशन है। अब कुछ पॉइंट्स वाली भी डेफिनेशन, मीन्स ये तो डिवाइड में था, अगर पॉइंट्स की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, अपने रैशनल है या इरेशनल है। तो बच्चे टर्मिनेटिंग मीन्स अगर आपके पास वैल्यू आ रही है पॉइंट्स में और वो स्टॉपेबल है, मीन्स यहाँ पे आगे 0.5, इससे आगे कोई नंबर नहीं आ रहा, मीन्स ये खत्म हो गई है वैल्यू, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब है खत्म हो जाना किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये आपके पास 0.5 इसका आंसर है। तो ये आपके पास क्या नंबर होगा? रैशनल नंबर। सिमिलरली अगर 1/25 को आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.04, वो भी टर्मिनेटिंग है, मीन्स वो आपके पास यहाँ पे एंड हो चुका है, ठीक है। ये आपके पास टर्मिनेटिंग के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। अगर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है मीन्स खत्म हो रहा है तो वो भी रैशनल है। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड आपने करना है, वो है रिक्योरिंग का, मीन्स रिपीट। ये देखें 1/3 ये उसके लिहाज से हो गया डिवाइड की फॉर्म में, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 0.33333, तो आपने इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि रैशनल है या इरेशनल है। तो बच्चे देखिए 0.3333 मीन्स ये ख़त्म नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स इसका कोई एंड पॉइंट हमें नहीं पता, ये नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स है ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। तो बच्चे ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन इसमें एक पैटर्न मीन 3 नंबर जो है वो रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, आगे भी जाके ये नंबर रिपीट होगा, ठीक है। तो इसलिए रिक्योरिंग का मतलब है रिपीट नंबर, मीन्स वो आपका नंबर जो होता है वो इनफाइनाइट टाइम रिपीट होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर 1/9 को आप सॉल्व करें तो ये तो आपको पी और क्यू की डेफिनेशन होगी, लेकिन आपके पास अगर ये इस फॉर्म में आ जाता है तो बच्चे ये देखें आपके पास ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स ये आगे चलता जा रहा है चलता जा रहा है। तो लेकिन इसका रिक्योरिंग है, मीन्स कि इसकी जो एक नंबर है वो रिपीट होता जा रहा है 1 1 1 1, ठीक है। अब आ जाएं कि अगर आपके पास इरेशनल नंबर हो उसके आइडेंटिफाइड डिवाइड पॉइंट्स की फॉर्म में कैसे करें। बच्चे ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है प्लस ये नॉन रिक्योरिंग होता है, ठीक है। ये देखें 0.665432 1 अप टू नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स ये चलता जा रहा है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। साथ में रिक्योरिंग, रिक्योरिंग का मतलब है रिपीट होना। ये देखें यहाँ पे एक नंबर 1 1 1 रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, मीन्स 6 है, 6 है, फिर 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, हमें नहीं पता आगे वैल्यू रिपीट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक। तो ये जैसे ये 1.7320508085 अप टू सो, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग खत्म भी नहीं हो रहा, साथ में ये नंबर कोई इसका प्रॉपर पैटर्न आपका या कोई नंबर इसमें प्रॉपर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। ये आपकी दोनों डेफिनेशन थी। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये डेफिनेशन अंडरस्टैंड हो गई हैं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है जी 2.353535। ये देखें ये टर्मिनेटिंग है, तो मीन्स टर्मिनेटिंग है तो इसके लिहाज से ये क्या हुआ आपका
रैशनल नंबर। ये कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। ठीक है, आगे पार्ट नंबर 2 है बच्चे 0.6 ऊपर लाइन। ठीक है, ये ऊपर लाइन का बच्चे मतलब होता है कि ये नंबर जो है, जो जिसके ऊपर लाइन लगी है, ये इनफाइनाइट टाइम रिपीट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट टाइम रिपीट होगा। ठीक है, अब ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन प्लस रिक्योरिंग है, मीन्स एक नंबर रिपीट हुआ है, तो ये भी आपके पास कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर। ठीक है, आपने पहले डेफिनेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। जब डेफिनेशन इजीली आपको समझ में आ जाएंगे तो आप क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यह 2.236067 अप टू सो। ठीक है, अब ये देखें, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन क्या ये रिक्योरिंग है? कोई एक नंबर या कोई एक पैटर्न रिपीट हो रहा है? नहीं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्रॉपर 35 का पैटर्न भी रिपीट हो रहा था। ये रिक्योरिंग भी था और टर्मिनेटिंग भी था। ये नॉन रिक्योरिंग है और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये आपके पास होगा इर्रेशनल नंबर। ये आपके पास कौन सा नंबर होगा? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, पार्ट नंबर 4 आपके पास है बच्चे √7। क्या √7 को आप सॉल्व कर सकते हो? जैसे आपके पास अगर √16 आता है तो ये किसका आपके पास अंडर होता है? ये 4 का होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास √25 आता है, ये किसका होता है? 5 का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे √7 आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये आपके पास कौन सा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, वो अंडर जिनको आप सॉल्व नहीं कर सकते, मीन्स आपके पास कोई इंटीजर की फॉर्म में वैल्यू नहीं आती, तो वो आपके पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे ई। बच्चे ये मोस्ट फेमस आपके पास इरेशनल नंबर होता है। ये आपने एज ए एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है कि ई क्या होता है? इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 6। बच्चे पार्ट नंबर 6 की आपके पास स्टेटमेंट है पाई। तो बच्चे पाई भी एक आपके पास इरेशनल नंबर ही होता है। पाई भी आपके पास एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, बच्चे पाई और ई ये दो फेमस आपके पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। अगर कहीं पे भी एमसीक्यूज या आपके पास 4 क्वेश्चन में आए तो ये आपके पास इरेशनल नंबर्स ही होंगे। अब आ जाएं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 की स्टेटमेंट है 5 + √11। ठीक है, ये बच्चे देखें, ये √11 क्या सॉल्वेबल है? नहीं। तो ये आपके पास तो इरेशनल है, तो इसमें अगर कोई नंबर ऐड होगा तो ये भी क्या होगा? आपके पास इरेशनल नंबर ही बनेगा। ये आपके पास क्या बनेगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो पार्ट नंबर 8 की स्टेटमेंट है √3 + √13। क्या √13 सॉल्वेबल है? नहीं। क्या √3 सॉल्वेबल है? नहीं। तो ये दोनों इरेशनल है, तो इनका सम भी फिर आपके पास क्या होगा? ये मिला के भी आपके पास क्या बनेगा? इरेशनल नंबर। पार्ट नंबर 9 बच्चे आपके पास है 15/4। तो आपको पता है ये P/Q की फॉर्म में, नीचे आपके पास 4 ≠ = 0 है, तो दोनों 15 एंड 4 दोनों इंटीजर्स भी हैं, तो ये आपके पास क्या नंबर होगा? रैशनल नंबर। ये जो आपकी डिवाइड की फॉर्म में डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग रैशनल नंबर। पार्ट नंबर 10 है बच्चे आपके पास 2 - √2 2 + √2। अच्छा, अगर आपको याद हो तो a - b, आपने मैट्रिक में ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, a - b, सॉरी ये आई थिंक सो 8 क्लास में भी होता है। a + b a - b बच्चे किसके इक्वल होता है? a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ठीक है, मुझे अगर दो वैल्यूज हैं, दोनों सेम है। ठीक है, लेकिन एक दफ़ा दरमियान में माइनस आ रहा है, एक दफ़ा प्लस आया, तो बच्चे आएगा माइनस और दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों वैल्यूज 2 और 2 √2 लेकिन साइन एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, तो मीन्स पहले a का स्क्वायर, मीन्स जो फर्स्ट वैल्यू उसका स्क्वायर माइनस फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल होता है। √2 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है? 2, क्योंकि ये स्क्वायर √2 के साथ कट जाता है, तो यहाँ पे आंसर आता है 2। ये आपके पास देखिए, ये आपके पास 2 आंसर आता है, तो बच्चे 2 को आप लिखते हैं 2/1, तो ये आपके पास होगा एक रैशनल नंबर। कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपका पार्ट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। मीन्स एक नंबर लाइन आपने लेनी है, उसके ऊपर आपके जो पार्ट्स का स्टेटमेंट गिवन है उनको आपने प्रेजेंट करना है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 है बच्चे √2। आपने इस √2 को इस नंबर लाइन पे
रिप्रेजेंट करना है। अगर देखा जाए तो बच्चे इन नंबर्स को बेसिकली ये जो नंबर लाइन पे नंबर प्लॉट किए जाते हैं यहाँ पे रखे जाते हैं बच्चे, तो ये नंबर सिर्फ इंटीजर्स होते हैं, मीन्स पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और साथ में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। आपके जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो राइट साइड पे होते हैं और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो लेफ्ट साइड पे होते हैं, और मिड में आपके पास 0 होता है। ठीक है, उसके राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स। अब आपने √2 को यहाँ पे प्लॉट करना है, मुझे √2 आप यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सिंपली आप ये देखें 1 2 लिखा हुआ है, अगर 1 2 होता तो हम ऐसे इसको हाईलाइट कर दें, लेकिन √2 है तो इसको थोड़ा सा आपने सिंप्लीफाई करना है बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, √2 है तो आपने 0 से लेके 1 यूनिट तक इसको हाईलाइट करना है। ठीक है, आपने 0 से लेके 1 यूनिट तक यहाँ पे लेना है, और सिमिलरली इस पॉइंट 1 से लेके 1 यूनिट आपने ऊपर हाईलाइट करना है। ठीक है, 1 यूनिट ऊपर। ठीक है, फिर आपने इसको इस पॉइंट से मिला देना। ठीक है, इस पॉइंट को ये ऑलरेडी आपके पास इससे मिला। ठीक है, ये आपके पास इससे अब 1 यूनिट इधर 1 यूनिट इधर, अगर इस पॉइंट को आप इसको 0 से मिला दें। ठीक है, लेट्स सपोज इसको आप देते हो ए पॉइंट का नाम, इसको आप देते हो बी पॉइंट का नाम। ठीक है, तो बच्चे 1 यूनिट 0 से ए तक और 1 यूनिट ए से लेके बी तक। ठीक है, अब ये देखें तो ये आपके पास एक ट्रायंगल है। कैसी ट्रायंगल है, इसका ये यहाँ पे एंगल जो है वो 90 का है। ठीक है, तो बच्चे आपने अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि बच्चे यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट आपके पास बच्चे कुछ यूँ होती है, वो कहते हैं अगर आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल कौन सा होता है, इस एंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल जो है वो 90 का होता है। किसका होता है, 90 डिग्री, मीन्स ये एक छोटा सा ऐसे बॉक्स बन रहा होता है, इस एंगल को कहते हैं 90 का एंगल। ठीक है बच्चे, वो कहता है पाइथागोरस थ्योरम में आपकी ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको बेस कहते हैं, और ये नीचे से जो ऊपर तक जाती है इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये जो टेढ़ी लाइन आपके पास होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, वो कहते हैं ये जो टेढ़ी लाइन का आपके एज की वैल्यू है, इसका स्केयर इज इक्वल टू बी का स्केयर, बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्केयर, इसको उर्दू में बोला जाता है वित्तर, इसको बोला जाता है मूद, और इसको बोला जाता है बेस। ठीक है, अच्छा सॉरी बेस नहीं, इसको उर्दू में बोला जाता है कायदा। ठीक है, तो बच्चे ये आपके पास होता है कि वित्तर का स्केयर इज इक्वल टू कायदे का स्केयर प्लस अमूद का स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास भी क्वेश्चन में सेम एज चीज यही फॉर्म बनती है। तो आप यहाँ पे अगर 0 से ए मीन्स ये आपकी बेस है, इसकी वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो यहाँ से ए से बी जो अमूद है परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू भी क्या है 1, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हाइपोटेन्यूज या विस्तर की वैल्यू। तो बच्चे आपके पास यहाँ पे बी किसके इक्वल है 1 के इक्वल, आपके पास पी किसके इक्वल है 1 के इक्वल, तो आपने एच की वैल्यू फाइंड करनी है। एच का स्केयर बच्चे आपके पास इक्वल होगा 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर। ठीक है, तो ये 1 का स्केयर 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे 1 का स्केयर 1 के इक्वल, एच का स्केयर दूसरी साइड। ठीक है, आपने एच की वैल्यू फाइंड करनी है। एच का स्केयर बच्चे आपके पास आ रहा है 2 के इक्वल, लेकिन आपको तो एच की वैल्यू चाहिए, तो आप दोनों साइडों पे जब अंडर रूट लोगे एच का स्केयर, इस साइड पे भी आप अंडर रूट लोगे तो ये स्केयर अंडर रूट के साथ काटेगा, एच की वैल्यू आपके पास आएगी अंडर रूट 2। ठीक है, एच की वैल्यू आपके पास क्या आएगी अंडर रूट 2। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि ये जो आपने ट्रायंगल यहाँ पे ड्रा की है इसमें आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आती है अंडर रूट 2। ठीक है, अब ये पॉइंट यहाँ तक हो गया। अब आपने यहाँ पे लेनी है, यहाँ पे आप प्रोटेक्टर लेंगे तो बच्चे इस पॉइंट पे 0 पे रखने, आपने इस पॉइंट तक खोलनी है इसको। ठीक है, इस पॉइंट तक खोल के आपने इस लाइन को इधर नंबर लाइन के पे मिला दें। ठीक है, ये जो पॉइंट आपके पास आएगा नंबर लाइन पे, ये जो पॉइंट आपके पास आया नंबर लाइन पे, इस पॉइंट की ये आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट 2 की। ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंटिंग पॉइंट है दिस वन। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था फॉर अंडर रूट। सिमिलरली पार्ट नंबर आपके पास जो 3 है, पार्ट नंबर 2 है सॉरी, उसमें भी आपके पास अंडर 3 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो सिमिलरली इसके लिए भी आपने ऐसे ऐसे यही प्रोसेस फॉलो अप करना है। अच्छा बच्चे, यहाँ पे हमने इस जो पार्ट नंबर 1 किया था उसके लिए 1 यूनिट लिया था। ठीक है, ऊपर भी 1 यूनिट 2 अंडर 2 बना था। अब यहाँ पे अगर 1 यूनिट लेंगे तो यहाँ से भी 2 यूनिट अगर आप जाते हो ऊपर तो ये अंडर रूट के अंदर आपके पास 5 आता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ पे 2 यूनिट करते हैं यहाँ पे भी 2 यूनिट, तो ये वैल्यूज चेंज होती है। ठीक है,
अब आपने इस सेम यही पैटर्न यहाँ पे ड्रा करना है, उसके ऊपर आप एक और ट्रायंगल ड्रा करोगे तब आपके पास √3 की वैल्यू मिलेगी। मीन्स यहाँ से यहाँ तक आपने लिया 1 यूनिट, इधर से यहाँ पे ऊपर तक आपने लिया 1 यूनिट, आपस में इसको मिलाया, ये आपके पास वैल्यू आती है, ये आपके पास ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू क्या आती है √2। ठीक है, यहाँ पे अब आपने फर्दर एक ट्रायंगल 1 यूनिट के लिए इसको ऊपर लेके आपने यहाँ पे 1 यूनिट ड्रा किया। मीन्स यहाँ पे आपके पास आएगा पॉइंट बी तक ये 1 यूनिट। अब इसको अगर आप इससे मिलाते हो, ठीक है, अब देखिए आपने अब फोकस आपको आना चाहिए इस ट्रायंगल पे। ठीक है, आपने ये वाली ट्रायंगल शेप भी इधर यूज करनी है, साथ ही इसके ऊपर एक और ट्रायंगल ड्रा करनी है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ये आपके पास लेट्स सपोज यहाँ से ए बी सी, ये आपके पास सी पॉइंट है। ठीक है, तो ये भी तो 1 यूनिट है आपके पास, ये डिस्टेंस बी और सी का कितना है 1 यूनिट। अब आप देखेंगे इस नई ट्रायंगल को, नई ट्रायंगल कौन सी, ये बी सी, ये ओ बी एंड सी को। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे आपके पास बेस, ये बेस होगा, ये जो √2 है ये बेस की वैल्यू है, ये आपके पास जो 1 यूनिट होगी ये परपेंडिकुलर मूव है, और ये आपने अब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ओ सी का डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो बच्चे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपके पास, h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बेस मीन्स ये वैल्यू है √2 का स्क्वायर प्लस ये आपके पास 1 यूनिट परपेंडिकुलर या मूव इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप अगर इनके ओपन करते हैं, ये स्क्वायर √2 के साथ कट गया 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 की, ये h का स्क्वायर। तो अब आपने h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों साइड पे अगर आप √2 लेते हैं, यहाँ पे ये स्क्वायर है 3 है, तो ये √3 हो जाएगा, तो आपके पास दिस इम्प्लाइज दैट h की वैल्यू बच्चे आपके पास आएगी √3। ठीक है, ये मीन्स h की वैल्यू, ये जो नई ट्रायंगल बनी है इसमें h की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है √3 के। तो यही आपने फाइंड आउट करना था। अब आप यहाँ पे लेंगे प्रोटेक्टर, यहाँ पे आपने इसको खोल लेना है पॉइंट सी तक। ठीक है, और पॉइंट सी पे आपने इसको ये ओ यहाँ तक आपने सी तक इसको ओपन करना है, और सी पे आपने नंबर लाइन को ऐसे नीचे की तरफ ड्रा कर देना। ठीक है, ये जो पॉइंट आपके पास बनेगा दिस वन, ये पॉइंट इसको पी से रिप्रेजेंट करना, ये आपके पास √3 की वैल्यू यहाँ तक। ठीक है, आई होप कि सो आपको ये दोनों पार्ट इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की बच्चे आपके पास स्टेटमेंट, पार्ट नंबर 3 की आपके पास स्टेटमेंट 4 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मीन जो इस टाइप में एक फ्रैक्शन वो होती है ना जो डिवाइड की फॉर्म में, लेट्स सपोज ये इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, लेकिन ये जो 3 वैल्यूज़ के साथ फ्रैक्शन आती है इनको बोला जाता है मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, आपने इसको कैसे सॉल्व करना बच्चे, ये आपके पास लिखा है 4 1 डिवाइड बाई 3, ऐसा आपने इसको सिंप्लीफाई जस्ट ट्रिक के लिए आप इसको लिखते हैं 4 + 1 डिवाइड बाई 3। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, लेकिन जस्ट ये सिंपल आपने इन नंबर लाइन को सॉल्व करने के लिए ये ट्रिक यूज़ करनी है। मुझे ये आप इसको लिख सकते हैं 4 मिड में प्लस 1 डिवाइड बाई 3। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि 4 से आगे नंबर जाएगा, मीन्स 4 से आगे नंबर जाएगा, 4 से आगे मीन्स ये आपके पास नंबर 4 है, इससे आगे वैल्यू +1 डिवाइड बाई 3। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है बच्चे, ये जो नीचे डिवाइड में आ रहा है 3, आपने ये 4 से आगे 5 तक जो डिस्टेंस है इसको, इस डिस्टेंस को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मीन कितने पार्ट्स में, 1 2 और ये 3 इटसेल्फ, ये नंबर इंक्लूड होगा। ठीक है, जो डिवाइड में होगा डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं बच्चे, इसको आपने इतने नंबर से अगले ये दोनों पॉइंट की डिस्टेंस को इतने नंबर में डिवाइड करना है, ये पॉइंट इंक्लूड है, जैसे यहाँ पे 1 2 एंड 3। अब ऊपर आपके पास कौन सा पॉइंट हाईलाइट है 1, तो आपने इस पॉइंट को इसके पॉइंट नंबर 1 तक इसको हाईलाइट कर देना है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे लाइक करते हैं। ठीक है, मीन्स 4 से आपने आगे जो नंबर होगा उसको उतने पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, फिर जो ऊपर वाला पार्ट होगा नॉमिनेटर वाला उस पॉइंट पे इसको आपने हाईलाइट कर देना है। ठीक है, ये आपके पास पार्ट नंबर 3 था। अब पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है -2 + 1 डिवाइड -2 1 डिवाइड बाई 3।
ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो आपने -2 इधर, ये आपके पास -2 है, -2 से आगे आपने 1 डिवाइडेड बाय 7 को सॉल्व करना है। तो मीन्स इसके डिनोमिनेटर में 7 आ रहा है, तो आपने -2 और -3 के मिड में जो नंबर है उसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसको आप लिखेंगे, ये मैंने इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो आपके पास 7 साथ में ऊपर आ रहा है 1, तो मीन -2 से जो फर्स्ट वाला पॉइंट होगा वो आप इस फर्स्ट पॉइंट को आपने हाईलाइट करना है, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है, ठीक है। अब पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 6 में आपके पास है 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 4, मीन्स 2 से फर्दर आगे 3 तक आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स में। तो इसको कहते हैं 1 2 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। आपने हाईलाइट कौन सा करना है, आपने थर्ड वाला करना है, 1 2 एंड 3। ये आपके पास इसका हाईलाइटिंग पॉइंट होगा जो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। Until then, Allah Hafiz, take care.